आश्रम इस प्रकार का है, उसके घर में हृदय परमात्मा निवास करते हैं। पत्नी को क्या करें, दोनों पति पत्नी अपने व्यवहार से घर को प्रसन्न रखें। क्या करें, मिल करके दोनों सत्संग जाते हैं, दोनों मिल करके भगवान का भजन करें, सत्संग में जाएं, मंदिर में जाएं। हमारे यजमान तो जाते हैं, हमें मालूम है, रोज भाभी 9 बजे रोज मंदिर जाते हैं हम, यहाँ तो सुनने में आया। और जहाँ हुआ कभी वहाँ दुख आने वाला नहीं है। दोनों को चाहिए पति पत्नी को कि दोनों के दोनों बढ़िया सत्संग करें। यहाँ पत्नी बेचारी भगवान का पूजा कर रही है और पति बेचारा ब्रश कर रहा है 9 बजे, और उसके बाद कहाँ से गृहस्थ आश्रम फिर सुखी होने वाला है। यहाँ दोनों को बैठ करके चाहिए कि भगवान का पूजन हो, साथ में बच्चों को भी बैठाएं और फिर पूजन हो, यज्ञ हो, सत्संग हो, तो फिर वो गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ होता है। फिर जो भोजन बन के पति खाता है, बेटे खाते हैं, परिवार खाते हैं, वो भोजन खाते हैं, बाकी लोग तो खाना खाते हैं। वो भोजन होता है जो भजन करके जो भोजन तैयार किया जाए, वो भोजन होता है। फिर वो भोजन को जो पाता है ना, तो वो भजनानंदी होता है। पति पत्नी ऐसा प्रेम होना चाहिए, और वो विश्वास। और कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी चलता है, क्योंकि भगवान तो 16,108 रानियों के साथ रहे, आमोद प्रमोद के साथ रहते थे। एक बार क्या हुआ, एक बार ऐसे एक पति अपनी पत्नी को लेकर के गया गार्डन में घुमाने के लिए, और गार्डन में घुमाने के लिए लेकर के गया तो हुआ ये कि एक तो कुत्ता भौंक रहा था। पति पत्नी के पास आ गया, बार बार वो कुत्ता भौंकते भौंकते आ जाता था। पति जब वो देखा कि कुत्ता भौंक रहा है, तो पति अपनी पत्नी को इधर कर लिया, और वो कुत्ता इधर आ गया तो पत्नी को इधर कर लिया। कुत्ता अचानक पास आया तो पति ने क्या किया, अपनी पत्नी को गोद में उठा लिया। अब गोद में उठा लिया तो कुत्ता भाग गया। अब बेचारे, अब पत्नी को जब नीचे रखा, नीचे जैसे रखा तो वो पत्नी धन्यवाद देने की जगह लगी बोलने के लिए, तुमको लज्जा नहीं आती, ये नहीं, लोग कुत्ता दौड़ा रहा था तो लोग कुत्ता को मारने के लिए पत्थर उठाते, तुम मेरे को ही उठा लिया, पत्थर उठाना चाहिए था। तो उसने कहा, अरे भाग्यवान, ये सोच, कुत्ता भी यही सोच करके भागा था, पत्थर उठाता था तो ठीक ही था, जो उठाया है इसमें मेरा क्या होगा है? पत्थर उठाता तो ठीक ही था, जो उठाया अगर इससे मुझे मारेगा ना तो मेरा क्या हाल होगा। तो कुत्ता इसलिए भाग गया। तो ऐसा आमोद प्रमोद होना चाहिए पत्नी पत्नी में। कभी बोलते हैं ना, आजकल तो चल भी रहा है, तेरा रूठना मनाना, तेरा टेम पेना आना, ये कुछ दिन का है, ये कुछ दिन का है। और मैं तो चाहूँ कि भैया हमेशा रहे, अगर ये बना रहेगा ना प्रेम, तो फिर दाम्पत्य जीवन का वही आनंद है। माताओं, एक दूसरे की बात मान करके एक दूसरे को लेकर के चलना ही में ही सुख है। कोई व्रत जब तब से भगवान बीच में आ करके आपका काम नहीं करने वाले। आपके पति का कपड़ा आप ही को धोना है, और आपके पत्नी के लिए गहना आप ही को लाना है, भगवान नहीं ला के देगा। आपके बीच की बात है। व्रत से आप अपने व्यवहार से अपने पति को प्रसन्न कर सकती हैं, और पति अपने व्यवहार से आपको प्रसन्न कर सकता है। आप व्रत करेंगी, जब करेंगी तब करेंगी तो पुण्य प्राप्त होगा, आपके यहाँ प्रसन्नता आएगी, खुशियां आएंगी, धन आएगा। लेकिन आपसी जो लड़ाई होगी उसमें भगवान बीच में क्या करेगा? अब बताओ, भगवान क्या करेगा? कुछ कर सकता है? बैठ के सोचिएगा। आपकी अगर आपके पति से नहीं पट रही है और आप अपने पति का आदेश का पालन नहीं कर रही हैं, उसके लिए पति आपका नाराज है, और आप बोल रहे हैं कि नहीं मैं एक तो पूजा करूंगी, तीजा का पूजा करने जाती हूँ, व्रत करती हूँ, वहाँ तो दिन भर भूखा रह करके, और बेचारा पति का खाने का ठिकाना नहीं है, घर में 3 दिन से भूखा है, होटल में खा रहा है। तीसरे दिन बाद आप आती हो, बोले कि बढ़िया सा कपड़ा चाहिए, ये चाहिए, वो बेचारा 3 दिन वैसे ही होटल में खा करके पैसा खर्चा किया है, और आप एक और खर्चा दे दो, तो कहाँ से होगा? अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप तीजा का व्रत मत करो, तीजा का व्रत करो, लेकिन बस अपने व्यवहार से आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुधार सकते हो, और अन्यथा कोई सी तरीके से नहीं सुधरेगा। और जिस घर में दाम्पत्य जीवन सुंदर है, चल रहा है, पति सुख है, बच्चा सुखी है, तो फिर और क्या चाहिए भगवान से? और जहाँ तो सुख होता है, जहाँ संतुष्टि होती है, वहाँ भगवान का आगमन सदैव होता रहता है। भगवान अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। इन्होंने कहा, समान शिला परबोधु कामा। शादी हो गई, बोले सुनो, बोले नहीं नहीं मुझे तो नहीं चाहिए, मैं तो बस आपके दर्शन। बोले सुनो, कुछ ही दिन बाद मनु महाराज अपनी बिटिया का रिश्ता लेकर के आएंगे, ब्याह कर लेना। मनु महाराज देवहूति मैया का रिश्ता लेकर के आए, और लेकर के सुंदर गौतम जी महाराज का विवाह हो गया।
देखिए विवाह हुआ नहीं कि अब विवाह हो गया, सुंदर विदाई हुई तो मैया जैसे मैया सुनैना ने अपनी पुत्री का विदाई की थी अपनी बिटिया की, वैसे इन्होंने भी विदाई की। विदाई में बेटा जाओ अपने पति के पास, धर्म का तुम्हारा जो माता पिता हैं, तुम्हारे सास ससुर हैं, तुम्हारा पति ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। ये उपदेश दिया किसने? एक माँ ने अपनी बेटी को ससुराल जाते समय सास ससुर पद सेवा करी हो पति रूप लखिया यसु अनुसरी हो। जाओ, अब तुम्हारे धर्म के माता पिता वही हैं, तुम्हारे सास ससुर, और तुम्हारा पति, तुम्हारा भगवान वही तुम्हारा पति ही है। अब आज की माता है तो बोलती बेटा जा, कुछ भी होगा तो फोन करना, हम लोग हैं, हम लोग देख लेंगे। और जो माताएं अपनी बेटी के घर में डिस्टर्ब करी, उसको सलाह दी, उस बेटी का घर कभी नहीं बसने वाला। और जो बेटी अपनी माँ की बात मान करके अपने ससुराल में चली, उसका भी घर टूटेगा। एक बार बिटिया विदा कर दी है ना माताओं, तो कर दो, छोड़ दो, और छोड़ दो उसके ऊपर, आप उसके ऊपर ध्यान रखो कि आपका पति, उसका पति उसको कोई मार पीट या इस प्रकार की तो कोई हरकतें नहीं करा, लेकिन अपने घर की सलाह वहां मत दो। आजकल तो फोन में सब सलाह मालूम रहती है, कौन सा सब्जी कब बना कैसा सब मालूम हो जाता है। अच्छी बातें नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आप अपना ही समस्या को अपने अनुसार टैकल करते हो, अपने अनुसार से चलते हो, और वही समस्या में आप जो हल आपका है, जिस हल को आपने अपनाया है, उसी हल को आप अपनी बेटी को दे दिए, और पता चला उसके यहाँ कोई दूसरा माहौल चल रहा है और दूसरा ही कुछ हो गया। वो तो बेचारी अपनी माँ के मुंह में उसकी बात माने पड़ी है, लेकिन उसका तो घर आग लग रहा है। अगर बिटिया को विदा कर दिए हो ना माताओं, तो कर दो, और नहीं कर सकते ना मानो तो ब्याह मत करो, घर में रखो ना। क्यों फिर पता चला विवाह करने के बाद वो छुट्टी हो गया तो दो लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है, उस लड़के की भी और आपकी बेटी की तो होती ही होती है। और इतना अगर प्रेम है ना तो अपनी बिटिया का ब्याह मत करो, घर में रखो, बढ़िया। और अगर छोड़ दिया तो छोड़ दिया, धर्म यही कहता है। भगवान ने सुंदर उनका विवाह हुआ। विवाह होने के पश्चात ये पति, ये जो कर्दम ऋषि थे, सीधा चले गए तपस्या में। 1 वर्ष 2 वर्ष के लिए नहीं, 80,000 वर्षों के लिए, 80,000 वर्षों के लिए तपस्या में चले गए। अब मैया देवहूति जो हैं सेवा करती, अपने पति की सेवा करती, बढ़िया उनके स्नान कराती और जल गीले कपड़ों से पहुँच देती, आसन पहुँच देती, घर साफ रखती और अपने पति का सेवा करती। 80,000 वर्षों के बाद जब कर्दम ऋषि महाराज ने अपने नेत्र खोले तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी बैठी हुई है। उन्होंने पूछा देवी तुम कौन हो? उन्होंने कहा महाराज ऐसा अनर्थ मत कीजिए। हाँ हाँ है कौन? अरे आज से कई वर्षों पहले हमारे पिताजी ने हमारा विवाह आपके साथ किया था। तो देवी तुम आज तक यहाँ बैठी हो? अरे अपने घर चले जाना था। बोले ना, हमारी माता जी ने ऐसा संस्कार हमें नहीं दिया। हमारी माता ने कहा है कि अब तुम्हारा धर्म है अपने पति की सेवा करना, अपने सास ससुर की बातें मानना, यही तुम्हारा धर्म है। तुम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। देखिए 80,000 वर्ष तक अपने पति का सुख ना पाने वाली ये जो मैया देव होती हैं, अपने पति के तप की शक्ति से जानते हैं प्रसन्न हो गए कर्दम ऋषि जी महाराज। उन्होंने कहा जाओ सरोवर में स्नान करो। 80,000 वर्ष की जो बूढ़ी महिला वो हो गई 16 वर्ष की सुंदर कन्या। और वो कन्या ने भगवान कर्दम जी ऋषि के साथ उन्होंने कामद विमान में विहार किया। और कहते समय आते 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 उनके यहाँ 9 कन्याओं की उत्पत्ति हुई। और इन्होंने भगवान से वरदान लिया था कि भगवान शादी तो मैं तब करूंगा जब आप मेरे यहाँ बेटे के रूप में आओगे। भगवान ने कहा था तथास्तु, आएंगे बिल्कुल। और उन्होंने शादी की, 1 नहीं 2 नहीं 9 कन्याओं का आगमन हो गया। यही 9 कन्याएं नवदा भक्ति के रूप में जानी जाती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पादसाय सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यहं सख्यमात्यम निवेदनम। नवदा भक्ति जो भगवान श्री श्रवण की भक्ति जो आप लोग कर रहे हैं, सबसे पहले 1 नंबर की भक्ति है सुनना, श्रवण। ये सबसे पहली भक्ति, क्योंकि आप जब तक सुनोगे नहीं तब तक किसी को जान नहीं पाओगे। भगवान ने कहा था जो मेरे नामों को सुनता है मैं उससे प्रसन्न होता हूँ। तो भगवान की सबसे पहली भक्ति होती है